दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जिसको हम लोग पास्ट सिंपल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें दो टाइप के मोस्टली केसेस होते हैं। टाइप फर्स्ट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी हुई घटना के बारे में सिलसिलेवार या एक एक करके उसका वर्णन करना होता है। जैसे कि कोई मूवी हम देख कर आए, या हम इंटरव्यू पर गए थे, या किसी पिकनिक पर गए थे, या फिर कोई क्लास अटेंड करके आते हैं, तो अक्सर हमारे दोस्त या परिवार के लोग इसके बारे में पूछते हैं और हमें उसका विवरण क्रमानुसार देना होता है। ठीक है। जैसे पुलिस किसी अपराधी से किसी घटना का विवरण लेता है और वह सिलसिलेवार जानना चाहता है कि क्या क्या हुआ। ठीक है। तो इन परिस्थितियों में हम पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। टाइप 1 की जो पहचान है आपको याद होना चाहिए। आया, गया, खाया, पिया, आई, बताई, गई, मिले, देखे इत्यादि, है ना। ये सब इसकी पहचान है टाइप 1 की। अब हम लोग टाइप 2 की बात करें। यदि कोई व्यक्ति या हम अपनी कोई पुरानी आदत को बताना चाहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, है ना, करेंगे। ठीक है। इसकी पहचान जो है क्या है? ता था, ती थी और ते थे। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में यह एक ऐसा टेंस है जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इससे छोटा या शॉर्टकट फार्मूला कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए तीन चीज़ें हैं बस, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसे ऐसे समझे कि इकलौता टेंस है जहां दो नंबर का काम होता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म का काम होता है। ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला भी शॉर्टकट में ही है, इसलिए इसको शॉर्ट में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल और केवल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहीं भी ग्रामर में इसका इस्तेमाल बेसिकली नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का। अब टाइप 1 के जो है, ये जो टाइप 1 था, पहचान जो था आया, गया, खाया, पिया, आई, बताई, है ना। तो इन सब की जो इनका मैं कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे वह चाय लिया, है ना, तो ही, और टेक क्या हो जाएगा? टुक, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और टी। हम खाना पकाए, तो वी, कुक का कुकड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, फूड। वह खाना खाया, ही एट फूड। हम 2 बजे गए, वी वेंट एट 2 o'clock। मैं लिया, आई टुक। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे टाइप फर्स्ट के। ठीक है। अब टाइप सेकंड में क्या होता है? इसकी पहचान ता था, है ना, ती थी और ते थे, बीती हुई चीज़ों के बारे में बताया, है ना, हो गया है। तो इसमें देखिए, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, मतलब हम क्रिकेट खेलते थे पहले, तो वी प्लेड क्रिकेट, है ना, वी प्लेड क्रिकेट। मैं उसे पढ़ाता था, आई टॉट हिम। टीच का टॉट सेकंड फॉर्म। ठीक है। इस तरीके से अब जानिए इसका निगेटिव कैसे बनेगा। ये था एफर्मेटिव, है ना, हमने बताया था कि, है ना, 4 फॉर्म्स होते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी सेंटेंस को, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? एफर्मेटिव। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी निगेटिव की बात करेंगे तो डीड आ जाएगा। ठीक है। और जब डीड आएगा तो ध्यान रखिएगा, डी की एक बहुत अच्छी भी आदत है, और कह सकते हैं नहीं भी, क्योंकि जनरली डीड जब भी आएगा तो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ले आएगा। ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म को वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म में ले आएगा, क्योंकि एक तरीके से डीड जो है पुलिस का काम करता है, पुलिस की तरह काम करता है ना, इसको पुलिस बोलते हैं, पुलिस की तरह काम करता है। जहाँ डीड आएगा वहाँ पे, जहाँ भी डीड आएगा वहाँ पे हम लोग याद रखिएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा वांटेड टू, तो इसको बदल देगा वांट टू में। किस में बदल देगा? वांट टू में। जैसे हम लिखा है हैड, तो हैड बदल देगा हैव में। ठीक है। जैसे लिखा है हैड टू, तो इसको बदल देगा हैव टू। मतलब इसमें समझ लीजिए कि V2 को V1 में कन्वर्ट कर देता है जब भी डीड आता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल ले लूँ मैं निगेटिव का। जैसे मोहन नहीं आया, तो मोहन डिडंट कम। हम स्कूल नहीं गए, वी डिडंट गो टू स्कूल, वी डिडंट गो टू स्कूल।
ठीक है। अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, फिर आपका डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे तुमने क्या लिया, है ना, व्हाट डिड यू, है ना, सॉरी तुमने क्या लिखा, है ना, व्हाट डिड यू राइट। वह क्रिकेट कब खेलता था, व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, यानी कि जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तरीके से बनाएंगे। डिड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म, और डिड आता तो फर्स्ट फॉर्म बदल जाता है, आपको पता ही है कि नहीं। चलिए अब इंट्रोनिगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। इंट्रोनिगेटिव को बताया था कि या तो आप ऐसे बना लीजिए, सब्जेक्ट से पहले नोट लगा के, या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के, है ना, दोनों में से कोई एक चीज़ को अपनाना है आपको। तो मैं दोनों लिख दिया हूँ। इंट्रोगेटिव वर्ड होगा डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, या इंट्रोगेटिव वर्ड फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट, दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, है ना, तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तो व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड यू नॉट, यू नॉट, है ना, और यहाँ पे नॉट यू, आगे पीछे कर दीजिए, दोनों में से दोनों चलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट। चलिए आज के लिए आपके लिए वर्ड लाया हूँ, तो आइए जानते हैं कौन कौन से वर्ड। पिछले क्लास में मैंने ये दोनों करा दिया था, फ्लटर और सीनियर का, ठीक है। वैसे इसका आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जिसमें मैंने यहाँ लिए बनाया एक, यू कैन हेयर द फ्लटर ऑफ विंग्स ऑफ द बर्ड्स, मतलब आप यहाँ पक्षियों के पंखों का फड़फड़ाहट कर सकते हैं। दूसरा था सीनियर, जो मैं बता चुका था पिछले क्लास में, है ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, मतलब क्या होता है, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। तो इस तरीके से, है ना, ये था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपॉर्चुनिस्ट, है ना, अपॉर्चुनिस्ट मतलब अवसरवादी, है ना, अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिस्ट। अप्लॉज, अप्लॉज मतलब क्या होता है, ताली बजाकर की गई प्रशंसा, अप्लॉज कहते हैं ना, प्लीज गिव मी बिग हैंड या राउंड ऑफ अप्लॉज बोलते हैं ना, ताली बजाकर की गई प्रशंसा यानी अप्लॉज। स्टफ, स्टफ में क्या होता है, सामग्री या पदार्थ। टॉन्ट, टोंट इसको बोलते हैं, टॉन्ट नहीं बोलना, टोंट बोलना इसको, ठीक है। टोंट, टॉन्ट में क्या होता है, ताना मारना किसी को, कहते हैं डोंट टोंट हिम, इस तरीके से। जेनिथ, है ना, इसको जेनिथ मत पढ़ना, जिनत, ये होता है जिनत, इसका होता है शीर्ष बिंदु, ठीक है। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट में क्या होता है, प्रत्युत्तर देना या करारा जवाब देना, रिटॉर्ट। इसका होता है अकवर्ड, अकवर्ड होता है ना, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक के WARD, अकवर्ड मतलब बेढंगा या भद्दा। इसका होता है डिस्पेल, डिस्पेल में क्या होता है, हटाना या दूर करना। इसका होता है बोस्टर, है ना, बोस्टर में क्या होता है, सेखीबाज। इसका होता है हसल, हसल में क्या होता है, धक्का देना, हसल में ध्यान रखिएगा, हसल है ना, टी साइलेंट है यहाँ पे। इसका होता है राइम, राइम है ना, H साइलेंट है, तो राइम में क्या होता है, कविता। एम्ब्रेस, है ना, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस में क्या होता है, गले से लगाना, एम्ब्रेस। एंड आपका परसेप्शन, है ना, जैसे बोध ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना, पावर ऑफ परसेप्शन यानी कि ज्ञान की शक्ति। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।